कल शुक्रवार है और योगी सरकार इसके लिए तैयार। वही उपद्रवियों को खबरदार कर दिया गया है। अगर पिछले शुक्रवार की तरह इस बार भी जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो हिंसा वाले अटाला इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। बीते शुक्रवार को प्रयागराज का अटाला इलाका किसी युद्ध भूमि में बदल गया था। एक तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बल थे तो दूसरी तरफ उपद्रवी। जुमे की नमाज के बाद उन्होंने हिंसा की ऐसी आग भड़काई जिसमें पूरा इलाका धधक उठा। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान का ऐसा विरोध कानून के सिपाहियों को हरगिज मंजूर नहीं था। मगर ऐसी तस्वीरें दोबारा दोहराई न जाएं, लिहाजा प्रयागराज प्रशासन सतर्क है। हिंसा के बाद कल फिर से जुमे की नमाज है। इस दौरान शांति कायम रखने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक के बाद अपील की जा रही है कि जुमे की नमाज के बाद लोग शांति बनाए रखें और कानून को हाथ में लेने की गलती दोबारा न करें। यही अपील कर रहे हैं कि कोई उग्र प्रदर्शन न करें, सड़कों पे न निकलें। जो जुम्हूरी हक है अपना किसी चीज के बारे में विरोध करने का, तो उस हिसाब से करें, कानून को अपने हाथ में न लें। इस बीच हिंसा प्रभावित प्रयागराज के अटाला इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस के इंतजाम चाक चौबंद हैं। आज तक ने इस इलाके का जायजा लिया। देखिए धीरे धीरे एरिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं और कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें शुरुआत से दिखाएंगे। आप देखिएगा शुरुआत यहाँ होती है, यहाँ पर पुलिस वाले बैठे होंगे, यहाँ बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे और धीरे धीरे हमारी गाड़ी अब उस एरिया की तरफ बढ़ रही है जहां पर हिंसा हुई थी। देखिए आप लाइन से यहाँ पर पुलिस के लोग हैं और क्योंकि पुलिस के लोग धूप में ड्यूटी दे रहे हैं, 45 के अबव टेम्परेचर है, तो इस तरह से यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करी गई है जिससे पुलिस वाले भीषण गर्मी में यहाँ पर पानी पी सकें। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप घरों को देखिए, यहाँ से घर बंद पड़े हैं, कई जगह ताले लटके हुए हैं और आगे की तरफ जब आप बढ़ते हैं चहलकदमी थोड़ी बहुत जरूर है क्योंकि अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं पर माहौल अभी भी वही बना हुआ है। पूरा इलाका किसी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। दुकानें बंद हैं, घरों में ताले लटके हैं। प्रयागराज में अमन चैन कायम रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। इसके बाद ये तय हुआ कि इस बार नमाज से पहले मस्जिदों में वॉलंटियर लगाए जाएंगे। वो मस्जिद के भीतर और बाहर नजर बनाकर रखेंगे और थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर पुलिस को सूचना देंगे। ये वॉलंटियर इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमाजियों की आड़ में अराजक तत्व मस्जिदों में दाखिल न हो। तो इलाके आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पिछले शुक्रवार यहीं से कहीं ना कहीं हिंसा भड़की थी और ये रीजन है कि यहाँ पर आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं और जो मस्जिद आप देख रहे हैं इनका इस बार बेहद अहम रोल रहने वाला है। यूं तो आज यहाँ अभी आपको ताला इस मस्जिद पे नजर आ रहा होगा पर कल ये मस्जिद एक बार फिर से आबाद होगा कल क्योंकि नमाज का दिन है। अब सवाल ये है कि कल देर रात डीएम और एसएसपी ने बैठक करी है यहाँ के जो इमाम है उनके साथ और एक म्यूचुअल निर्णय लिया गया है जिसमें डिसाइड किया गया है कि मस्जिद के बाहर इस बार वॉलंटियर्स तैनात होंगे। वॉलंटियर्स क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे। वॉलंटियर्स उन अराजक तत्वों पर नजर रखेंगे जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं, जैसा कि पिछले शुक्रवार को प्रेयर्स के बाद किया गया था। इस बीच 10 जून को जुमे पर बवाल के मामले में पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर दी है। 59 उपद्रवियों की तस्वीरें प्रयागराज के चौराहों पर लगाई गई हैं। इनकी पहचान मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज से की गई है। पुलिस ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा और उनकी कुर्की होगी। पोस्टर जारी किए जाने की कार्रवाई को अटाला के कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं। जो हुआ है तो गलत हुआ है, ये तो एकदम सही है। हमने 5 दिन धक्का खाया है और हिम्मत करके आज निकाला है गाड़ी, जो कि भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। अब जो पोस्टर्स लग रहे हैं सर, इसको बेहतर है, बहुत अच्छा है सर। पकड़े जाना चाहिए, जो जिन्होंने किया वो पकड़े जाना चाहिए।
क्योंकि हम लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, मजदूर आदमी हैं, हम लोग की रोजी रोटी बन रही है, हम लोग कहाँ से करेंगे, हमारी भी फैमिली, हमारे भी बाल बच्चे हैं। अब आपको अटाला के उस मस्जिद के पास का मौजूदा हाल दिखाते हैं जहां से बीते शुक्रवार को पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। और मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पूरे एरिया से अटाला के पुलिस ने काफी गिरफ्तारियां करी हैं। हालांकि यहाँ के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि कई गिरफ्तारियां जो हैं वो फेक हैं और वो इन गिरफ्तारियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस बीच प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। 5 और लोगों की गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश में अब तक 357 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस के राडार पर अब कुछ पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी हैं। पेट्रोल पंप से जहां उपद्रवियों को पेट्रोल दिए जाने और गेस्ट हाउस में बाहर से आए उपद्रवियों को पनाह दिए जाने की जांच चल रही है। वहीं इन सब के बीच कोशिश यही है कि इस बार का जुमा किसी अनहोनी के बगैर निकल जाए। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। शुक्रवार कल है, सरकार तैयार है। बीते शुक्रवार को लखनऊ के टीले वाली मस्जिद से जो विरोध शुरू हुआ उसने उत्तर प्रदेश के कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बार लखनऊ में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त है। शहर को 39 सेक्टर्स में बांट दिया गया। 550 मस्जिदों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बीते शुक्रवार को लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया था। योगी राज में यूपी की राजधानी में इस तरह के प्रदर्शन को प्रशासन ने बखूबी संभाला, मगर आने वाले जुमे को लेकर लखनऊ प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लिहाजा इसके लिए तैयारियां भी जबरदस्त हैं। लखनऊ शांत है, फिर भी एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बीते शुक्रवार लखनऊ के टीले वाले मस्जिद में हुई धार्मिक नारेबाजी और हंगामे के बीच में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने खास तौर पर इंतजाम किए हैं ताकि इस बार हालात काबू रहे। हम इस वक्त मौजूद है उसी टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और साथ ही साथ तैयारी की गई है कि इस बार की नमाज को लेकर के किसी भी तरह की स्थिति ऐसी ना हो जहां पर हालात बेकाबू हो जाए। इसके लिए लखनऊ पुलिस की टीम ने 61 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया है। इसके अलावा 70 से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां पर भीड़ लगती है, वहां भी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लखनऊ में 550 मस्जिदें हैं, इसीलिए 37 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है जहां पर एक पुलिस और एक जिला प्रशासन का अधिकारी को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहेगा और इसके साथ ही साथ पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। लखनऊ से पूरे यूपी पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जिलों के लिए 130 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों की दी गई हैं। सभी पुलिस अफसरों को सतर्क रहकर फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया की निगरानी और भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई के भी निर्देश हैं। ये बात सही कि टीले वाली मस्जिद में कुछ लोग मस्जिद के अंदर ही, मस्जिद परिसर के अंदर ही नारेबाजी किए थे, अल्लाहू अकबर का नारा लगाए थे। कोई आपत्तिजनक नारा उन्होंने नहीं लगाया था। उसके बाद भी सब लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले गए थे, यहाँ कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन 10 जून को ही प्रदेश के अन्य जनपदों में और देश के अन्य प्रदेशों में कुछ घटनाएं हुई। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कल जो जुमे की नमाज है उसके लिए सारी तैयारी कर रखे हैं। आज भी दिन में 3 से 4 बजे के बीच एसीएस होम, डीजीपी महोदय और एडीजी लॉ एंड द्वारा वीसी की जा रही है। उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच पूरे संवेदनशील एरिया में हमारी फ्लैग मार्च होगी, फुट पेट्रोलिंग होगी। जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो स्ट्रेटजी ये थी कि जितने भी धर्मगुरु हैं मुख्य उनसे स्वयं हम लोग बात करेंगे। आज भी हमने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से बात की है, अन्य जो प्रमुख हैं उनसे बात करेंगे। पिछले जुमे को टीले वाली मस्जिद पर धार्मिक नारेबाजी को देखते हुए खास निगरानी रखी जा रही है। पुराने लखनऊ की पुलिस टीम ने 61 संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। इनके अलावा 70 मस्जिदें ऐसी हैं जहां ज्यादा भीड़ होती है, वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। चूंकि पुराने लखनऊ में कुल 550 मस्जिदें हैं, लिहाजा नियंत्रण के लिए उसे 37 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक पुलिस और जिला प्रशासन के एक अधिकारी की होगी। इन सारी जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। 10 जून को भी टीले वाली मस्जिद के इलाके में ड्रोन से नजर रखी गई थी। एक बार फिर पूरे इलाके पर उसी तरीके से आसमान से निगरानी की जा रही है। छतों पर रखी ईंटों और बोतलों पर खास नजर है। जिनकी छतों पर ईंटें हैं उन्हें ईंटों को हटाने को लेकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि हालात काबू में हैं और हर हाल में शांति कायम रखी जाएगी। पूरी सतर्कता बरत रही है, कानून
सबका राज कायम रहेगा। और सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया कानून का पालन करें, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में सहयोग करें। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, 300-350 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। वो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ये है कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक करें। प्रशासन लगातार धर्मगुरुओं के साथ बैठकें कर रहा है। इन बैठकों के बाद धर्मगुरु मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी बहकावे में न आए। मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर उनको सड़कों पर लाने की कोशिश की गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसलिए मुसलमानों से और ख़ासतौर पर नौजवानों से ये अपील है, कल जुमे का दिन है, मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके का कोई भी अमल ऐसा न किया जाए हमारी जानिब से जो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो और हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो। डीजीपी, मुख्य सचिव और आलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले के सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। इस बीच बजरंग दल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया है। हिंसा और धमकी दिए जाने को लेकर बजरंग दल नुपुर के समर्थन में उतरा है। उसने हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।